क्योंकि आप देख रहे हैं मनीषा झांसी व्लॉग्स। रिलेशनशिप एक बहुत ही प्यारा शब्द है और उसके अंदर कई सारे प्यारे शब्द हैं, जिनमें से एक है केयर। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की। अगर हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे की केयर करेंगे तो उनका रिश्ता बहुत ही प्यारा होगा और बहुत ही मजबूत होगा। कई सारी लेडीज कहती हैं कि हम तो अपने हस्बैंड का बहुत ध्यान रखते हैं, उनकी बहुत केयर करते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के लिए मैं कुछ पॉइंट्स लेकर आई हूं और अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगी तो निश्चित रूप से आपका रिश्ता बहुत ही स्ट्रांग होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है मेरा कि सबसे पहले आपको खुद अपनी केयर करनी है। अगर आप अपनी केयर नहीं करेंगी तो कोई दूसरा आपकी केयर क्यों करेगा। नॉर्मली लेडीज घर परिवार पति और बच्चे में लगी रहती हैं, लेकिन वो अपना ध्यान नहीं रखती हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपना ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें अपने फेस पर स्माइल रखनी है। कभी कोई बात हो जाती है, हम नाराज हो जाते हैं, वो हमारे फेस पर दिखने लगता है। तो हमें क्या करना है, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करके अपने फेस पर स्माइल रखनी है। मुश्किल है लेकिन बहुत कारगर है, कभी ट्राई करके तो देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपनी इंपॉर्टेंस को जताइए। अगर आप बिजी हैं और 2 बार आप अपने हस्बैंड को चाय दे चुकी हैं और तीसरी बार उन्होंने फिर से चाय मांगी है, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, और ऐसे में वो आपसे अगर बार बार चाय मांगते हैं और आप किसी काम में बिजी हैं, तो आप उनको बोल सकती हैं कि प्लीज़ थोड़ा 5 मिनट, मैं 5 मिनट के बाद आपको चाय देती हूँ। अगर वो टीवी देख रहे हैं और आप बच्चे का होमवर्क करवा रही हैं तो भी आप उनको रोक सकती हैं कि आप थोड़ा 5 मिनट रुक जाइए, ये होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में मैं आपको चाय देती हूँ। तो ऐसा करने से क्या होगा ना कि उनको भी ये लगेगा कि हाँ, आपकी भी इंपॉर्टेंस है। अगर आप हर समय अवेलेबल रहेंगी उनके लिए तो उनको लगेगा कि नहीं नहीं, मैं ही काम करता हूँ, ये तो देखो फ्री है, जैसे ही मैंने चाय मांगी इसने तुरंत दे दी। आप बिजी रहेंगी, हस्बैंड को आपका इंतजार करना पड़ेगा, तो निश्चित ही आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। लेकिन अब आप टीवी देखते हुए अपने आप को बिजी मत कर लीजिएगा। उसके लिए आपको कुछ क्रिएटिव करना पड़ेगा। कुछ पेंटिंग करिए, कुछ सिंगिंग करिए, और फॉर एग्जाम्पल अगर आप किचन में इंटरेस्टेड हैं तो कुछ नई नई रेसिपीज बनाइए, उसमें बिजी रहिए। और अब बात आती है आपके हस्बैंड की। आपको अपने हस्बैंड की वैल्यू करनी है, उनकी इंपॉर्टेंस उनको बतानी है, उनको जतानी है। अरे वाह, आपने ये काम कर दिया। अगर किसी दिन उन्होंने कोई काम किया, अरे उस दिन आपने वो काम किया था, वो तो कितना बढ़िया काम किया था, आपने कैसे कर लिया, अरे वाह ये तो बहुत ही बढ़िया कर दिया आपने। इस तरीके से आपको उनकी वैल्यू करनी है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको अपने हस्बैंड को स्पेस देना है। पूरे हर समय उनके आगे पीछे नहीं घूमते रहना है। अगर ऑफिस से थक कर आए हैं, आप उनको रेस्ट करने दीजिए, उनके हालचाल पूछिए, उनको चाय दीजिए। और अगर आपके हस्बैंड अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं तो उनको बात करने दीजिए। उस समय पे आपका ये उतावलापन नहीं होना चाहिए कि अरे नहीं, मैं तो दिन भर से बोर हो रही थी, मेरे पास तो आए नहीं, जा चले गए अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पेरेंट्स से तो थोड़ी देर ही बात करेंगे ना, उसके बाद तो फिर उन्हें आपके पास ही रहना है। हस्बैंड की छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करना है। अगर उन्होंने रोते हुए बच्चे को चुप करा दिया है, अगर उन्होंने गाड़ी में कोई कमी आ गई उसको उन्होंने ठीक कर दिया है, उसके लिए उनको शाबाशी देना है, तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा और फिर वो आपकी वैल्यू करेंगे। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो है कि कभी भी टॉन्ट नहीं करना है। अगर आपकी कोई फीलिंग है तो आपको बिल्कुल सीधे तरीके से उसको बताइए। टॉन्ट करके नहीं बताना है कि अगर कभी ऑफिस से जल्दी आ गए, अरे आज क्यों जल्दी आ गए, आज कैसे जल्दी आ गए। कभी देर में आए तो हाँ हाँ, तो क्यों घर जल्दी आना ही क्यों है, आप तो वहीं पर बैठ जाइए। कभी अगर कुछ गिफ्ट लेकर आए हैं, अरे आज सूरज कहाँ से कहाँ निकल गया, आज तो गिफ्ट लेकर आए हैं। इस तरीके टॉन्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। और अब घर से निकलकर आप दोनों के बीच से निकलकर बात आती है सोसाइटी की। तो आपको सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है। सोसाइटी में बहुत सारे टॉपिक्स चलते रहते हैं, जैसे कि ब्लड डोनेशन है, भ्रूण हत्या है, स्वच्छता अभियान है, और पर्सनल हाइजीन है। तो इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं उन पे आपको कंट्रीब्यूशन देना है। इन कामों को करने से सोसाइटी में आपकी वैल्यू होगी
और जब आपके हस्बैंड को पता चलेगा कि उनकी वाइफ की सोसाइटी में इतनी वैल्यू है तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और वो भी आपकी वैल्यू करेंगे। इन कुछ बातों का ध्यान रखिए और अपनी वैल्यू बढ़ाइए और पति से सम्मान पाइए। यहाँ पर मैं एक बात कहूंगी कि लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, ये हमारी किस्मत है और हम उनको कितना संभाल पाते हैं ये हमारा हुनर है। तो अपने हुनर को अपनाइए और अपने रिश्तों को संभाल कर रखिए।